राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्णा। एक साधक है विजेंद्र, ये सिरसा सिरसा से है, हरियाणा। अच्छा जी। इन्होंने प्रश्न किया है कि मैंने मंत्र नहीं लिया है, तो भगवान का कौन सा नाम उत्तम है जिसका जाप कर सकें। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि मतलब मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, दीक्षा मंत्र नहीं लिया, यही मतलब होगा। मैंने दीक्षा मंत्र नहीं लिया है तो मैं कौन सा भगवान का नाम लूँ, उत्तम नाम जो ज़्यादा असर करे, उसका मतलब ये है कि भगवान के अनंत नाम है, तो मैं कौन सा नाम लूँ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। इन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, उसका भी कोई कारण होगा। तो कारण इसलिए होगा जगह जगह पाखंड ज़्यादा है आजकल, चेला चेली बनाने का लोगों को बड़ा शौक है, भीड़ बढ़ाने का, इसलिए उसका मन नहीं किया होगा। और उनका ये विचार है जी भगवान का नाम में बगैर दीक्षा मंत्र के ताकत है तो कौन सा नाम श्रेष्ठ है। तो देखो भाई, आपने मंत्र दीक्षा ली है या नहीं ली है, भगवान का नाम अगर कोई भाव से भगवान से संबंध बना के, 4 संबंध होते हैं, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसी भाव से कनेक्शन जुड़ जाए पिछले संस्कार से या किसी संत की सुनने से या भागवत आदि ग्रंथ वगैरह गीता आदि पढ़ने से आपके संस्कार जग जाएं, तो एक संबंध तो आपका जरूर बन जाएगा। दास्य सांख्य, ज़्यादातर दास्य भाव से पहले लोग भक्ति करते हैं, को मेरा स्वामी है और मैं उसका नौकर हूँ और मैं उसको कैसे सुख दूँ। तो इस भाव से, और नाम में आप नामी को खड़ा करो, मतलब आपको ये उस विश्वास होना चाहिए नाम साक्षात भगवान अगर खड़े हो जाएं उससे भी ज़्यादा पावर है नाम के अंदर, ये विश्वास होना चाहिए दृढ़। और निरंतर निष्काम और अनन्य भाव, ये बहुत जरूरी है। निरंतर दास है इसलिए निरंतर नाम, भगवान ही चाहिए इसलिए निष्काम, और सकाम कोई संसारिक वस्तु के लिए नहीं। और अनन्य मतलब एक ही का नाम। एक का नाम का ये मतलब नहीं है कि भाई राधा कृष्ण का नाम है तो जैसे आप राधा भी कह सकते हो, किशोरी भी कह सकते हो, श्री जी भी कह सकते हो, लाडली भी कह सकते हो, भाव तो वृषभानु दुलारी भी कह सकते हो। भाव तो आपका वही है ना, दिव्य, अब वो मेरी रक्षा करेंगे, पूरे सर्व समर्थ है और मैं उनकी शरण में हूं। तो ऐसे अगर आप नाम लोगे, अभी आपने पूछा है उत्तम नाम कौन सा है, तो उत्तम नाम तो हमने ये सुना है, अब भगवान के नाम तो सारे उत्तम हैं, लेकिन भगवान राम के 3 नाम, भगवान श्री कृष्ण का 1 नाम और राधा का आधा नाम रा। अब आप कहोगे महाराज जी ये कैसी बात बता रहे हो आप, राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, राम के 3 नाम 1 नाम हमने भी संतों से ही सुना है, और राधा का आधा नाम, ये क्या कहानी है। तो इसका ये है कि राम के अवतार में भगवान ने प्रेम की या ज़्यादा ऐसी लीलाएं नहीं करी जिससे मन जल्दी खिंच जाए। और फर्क नहीं है राम कृष्ण में, बिल्कुल भी इतना भी अपराध है सोचना फर्क है। उसने उस टाइम तीर कमान टांग ली, इसने मुरली ले ली, सुदर्शन चक्र ले लिया। बाकी लीला इनकी इतनी है कृष्ण की, कृष्ण का नाम है खींचने वाला। जैसे चुंबक के साथ सुइयां रख दो आप तो जल्दी चिपक जाती हैं, जो चुंबक में ताकत हो।
और फिर कहते जी राधा का आधा नाम। वो इसका मतलब ये है कृष्ण भगवान की राधा तत्व जो प्रेम का सार है वो कोई श्रीमती नहीं है भगवान कृष्ण की राधा। उनकी श्रीमती तो माता लक्ष्मी है, रुक्मिणी है। ये तो एक कृष्ण का ही सारभूत तत्व, प्रेम का आखिरी तत्व, आखिरी प्रेम का वो राधा के रूप में समझ लो आप। तो कृष्ण उस नाम का आराध्य, मतलब कृष्ण के आराध्य है राधा नाम। इसलिए अगर आप रा कह दो भाव से आंसू डाल के, बगैर निष्काम सिर्फ उनकी सेवा, उनको सुख दूं, तो कृष्ण भगवान के कान खड़े हो जाते हैं। अब धा कहेगा, अब धा कहेगा। क्यों कान खड़े हो जाते हैं? तो भगवान राजी होते जिस तत्व के बारे में मैं भी लालायित हूं और मैं अति प्रेम करता हूं, उसी तत्व का नाम तो ये ले रहा है। तो और भी खुश हो जाएगा, रे जिससे मैं खुश होता हूं उसका नाम ये ले रहा है तो ये मेरा बहुत प्यारा है। कृष्ण भगवान रा कहते ही अगर भाव से रा कह दो तो कान खड़े हो जाए। तब धा कहेगा तो पीछे पीछे चल के उसका योग अक्षम बहनम करता है कि इसकी भक्ति कहीं टूट ना जाए। और भी सारी बातें हैं लेकिन वो लंबी डिटेल हो जाएगी। तो राधा का नाम बहुत प्यारा नाम है। आपने कहा उत्तम नाम कौन सा है? राधा। राधा जो धारा बहा दे, जो अंदर हमारे हृदय में और मन में जो अनंत संचित कर्मों का, पाप कर्मों का मैल जमा है, उसको धारा मतलब आंसुओं के द्वारा उसको सारे को निकाल दे। राधा नाम वो चीज है। राधा राधा राधा। और सोचता है सामने ही खड़ी है, मेरी रक्षा करेगी। वो राधा का नाम एक औडरदानी भी है। किसी का नाम नहीं है औडरदानी। एक शिव जी का नाम भी औडरदानी है, लेकिन वो भौतिक जगत की कोई वस्तु दे सकता है। औडरदानी का मतलब ये है कोई भगत है, उसमें कमी हो फिर भी वो रो के पुकार दे तो उसकी कमी को ना देख करके उसका कल्याण कर दे। तो इसलिए करुणामयी राधा को कहा है, दयामयी कहा है, प्रेममयी कहा है, औडरदानी कहा है। तो राधा का नाम श्रेष्ठ है। बाकी ये नहीं है आप किसी नाम को कम मत मान लेना। आपने अति उत्तम की बात पूछी है, प्रेम रस की बात पूछी है, तो आप राधा का नाम लो। नाम में बिल्कुल ये देख लो कि राधा ही है, मेरी तरफ देख रही है कल्याण के लिए, और मैं उसकी शरण हूं और मेरा कोई भी नहीं है। सब कोई रिलेशन किसी का सहारा ना ले। फिर राधा का नाम लेने के बाद कोई भी शारीरिक परिस्थिति आए प्रारब्ध के अनुसार शरीर की, तो भी ये समझे उसका कृपा प्रसाद है। और ये ना करे कि मेरा लड़का मर गया, रोग लग गया, या मैं बिल्कुल मेरा घर बर्बाद हो गया। नहीं नहीं, उसका विधान को वही जानते हैं। मेरे को शुद्ध करने के लिए ये उन्होंने ऐसा किया। इस भाव से, इतनी आस्था के साथ, मतलब भौतिक चीज ना चाह करके सिर्फ उनके युगल सरकार के चरणों का सहारा। और राधा के साथ आप कृष्ण का भी ले लो। ये नहीं है सारी आना बराधा करो, बीच बीच में श्री कृष्ण भगवान भी आएंगे, लेकिन राधा का थोड़ा सा ज्यादा भाव हो जाता है। तो वो करुणामयी है, दयामयी है। वैसे भी माँ कितना ही दुष्ट पुत्र हो, कितना ही बुरा कर्म कर रहा हो, बाप तो उसको त्याग देगा। अगर वो रो के माँ के चरणों में बिलबिलाए, चाहे वो मर्डरी भी हो, तो भी माँ एकदम से करुणा से भर जाती है और उसको कहती कोई बात नहीं। और आप अब मंत्र दीक्षा की कह रहे थे, तो मंत्र दीक्षा का ऐसा है, कोई ये कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है। तो राधा का अगर आप नाम लोगे, श्री कृष्ण का नाम लोगे
निष्काम भाव से, तो कोई न कोई आदमी कहीं ढूंढना नहीं, अपने आप फिटा देगा वो गुरु का एक फॉर्मेलिटी के लिए। बाकी राधा कृष्ण से बड़ा गुरु कौन है? कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो वो काम भी परवाह नहीं करना, बस आपने निष्काम रो के पुकारना है राधा को। बोलो वृषभानु राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।